आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ट्रेंड देखा जाता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी हो या जैसा कि अभी हमारे बता रहे थे आर्मी के लोग हो, या जो पोस्टल वॉलेट्स का एक ट्रेंड रहता है, वो सभी चुनावों में हमने देखा गया है, चाहे वो कहीं के भी चुनाव हो, कि उनका रुझान एक तरफ बीजेपी की तरफ होता है। तो मेरे को लगता है अभी बहुत बहुत जल्दी है और हमको थोड़ा सा अर्ली रुझान ही है, हालांकि थोड़ा करना इंतजार चाहिए। जरूर करना होगा। अभिषेक जी लौट रहे हैं आपके पास। तपन सर, ये जो अभी बजट आया उसका असर है क्या? देखिए, बजट में आम आदमी तो उतना इंटरेस्ट लेता नहीं है, लेकिन सर्विस नौकरी करने वालों में मैंने इंटरेस्ट देखा है। वो अपने पे के बारे में, पेंशन के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। और दिल्ली में बहुत बड़ी आबादी जो है ना रिटायर्ड कर्मचारियों की भी है, 60-70 हज़ार के करीब तो उन्हीं की आबादी है। तो एक बड़ी आबादी होने का एहसास बीजेपी को था कि इसको कैसे खुश किया जाए उनके तसल्ली के लिए। दूसरा एक बात और है पूजा, कि ये जो रोज़ रोज़ की जो झगड़े और बहस होती थी ना दोनों पार्टियों के बीच में, तो डबल इंजन की बात जो बीजेपी करती है, तो कुछ लोग इस मानसिकता के हो सकते हैं, देखो भाई 13 साल से झगड़ा देखते देखते हम थक गए हैं, दोनों को अब मौका दो, बीजेपी को ही मौका दो। ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो इस तरह से निर्णय कर चुके होंगे। तो ये हमें 12 बजे तक तो तस्वीर सामने आ जाएगी कि किस पार्टी। भारती जी, झगड़ा तो अभी भी होगा। एमसीडी में अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर आपने देखा ही है कि ये क्षेत्र मेरा और ये क्षेत्र मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ये नहीं आता, ये झगड़ा तो अभी भी बरकरार रहेगा अगर बीजेपी आ गई तो। अच्छा, देखिए, एमसीडी में इनका अधिकार बना तो ये भी एक आम आदमी पार्टी के लिए निगेटिव हो गया है कि भैया आप नगर निगम पर भी हैं और दिल्ली सरकार में भी हैं, फिर भी सरकार का काम नहीं हो रहा है। कुछ ऐसी बातें हुई हैं, जेल में बंद होने के बाद भारी नुकसान हुआ, चूंकि प्रचार करने के लिए कोई नेता नहीं था। बड़े बड़े नेता जेल में थे, सिसोदिया हो या केजरीवाल हो या सत्येंद्र जैन हो, इन सारे नेताओं के जेल में बंद होने से बड़ी दिक्कत गई। अच्छा, अरविंद केजरीवाल बोलते तो अच्छे हैं और घेराबंदी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन सिसोदिया आपके पास तपन जी, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। बड़ा अपडेट मिल रहा है, ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर आगे जरूर हो गई है, भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर आगे है, लेकिन जो कुछ विधानसभा क्षेत्र हैं जिन पर पूरे देश की नजर है, उसमें एक जंगपुरा भी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो पूर्व डेप्यूटी सीएम है वो यहाँ से मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन फिलहाल पीछे चल रहे हैं रॉय तपन भारती। और इनकी स्थिति को भी सर जरा बता दीजिएगा आप, इनकी स्थिति जंगपुरा में किस तरह की है? अभी सिसोदिया जी के बारे में जो बताया गया कि वो जंगपुरा से पीछे एक बड़ी अपडेट है सर, लौट रहे आपके पास। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। फिलहाल ये अपडेट मिल रही है, हालांकि शुरुआती रुझान है, लेकिन अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट्स में से एक नई दिल्ली में से पीछे चल रहे हैं। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। तपन सर, आतिशी भी पीछे हैं। 3 बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, तीनों पीछे होने का साफ दिख रहा है कि मिडिल क्लास ने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया है। बीजेपी जो चाहती थी, जो जिसके लिए दिल खोलकर 1 लाख करोड़ रुपया पूरे देश में मिडिल क्लास को बांटा, उसका दिल्ली चुनाव पर प्रभाव लाना था। उसमें लगता है कि बीजेपी अपनी रणनीति में सफल हो रही है। यही नतीजा मुझे लगता है कि जो लोग मतदान केंद्र पर मिडिल क्लास गए होंगे, उन्होंने भी शायद बीजेपी के पक्ष में दिया होगा। तो कुल मिला के टक्कर बड़े जबरदस्त हमको दिखाई पड़ रहा है। अभिषेक गुप्ता जी मिडिल क्लास को नहीं साथ पा रहे क्या? खुद भी काउंटिंग एजेंट रहा हूं, तो मेरे को पता है एक विधानसभा में पोस्टल बैलेट्स अमूमन 100, 150, 200, 250 इतने ही होते हैं। तो मेरे को लगता है बहुत ही अर्ली है, बहुत ही अर्ली है। तो हमको थोड़ा सा समय वेट करना चाहिए, कम से कम 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, जब तक दिल्ली में खुलेंगे नहीं तब तक कुछ भी कहना मतलब मेरे को लगता है कि बेमानी होगा। और अभी सवा 8 बजे मेरे को लगता है थोड़ा सा और इंतजार तीन बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया, तीनों पीछे हैं अभी। नहीं, हमारे पास जो अपडेट आ रही है, हमारे अपडेट में आतिशी जी और मनीष जी दोनों अपनी विधानसभाओं से आगे, और अरविंद केजरीवाल जी का भी ट्रेंड हमारे पास आया नहीं है। ठीक है, नियोमा गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। नियोमा जी, बहुत स्वागत है आपका। अच्छी खबर आपके लिए आ रही है, डबल डिजिट तक पहुंच गए अभी शुरुआती रुझान में। 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी